हेलो दोस्तों, मैं आकाश चौबे, आपका एजुकेटर, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ज्वेलरी गवर्नमेंट। दोस्तों, जैसा कि मैंने 21 डिजाइन अपलोड किया था, अभी उसके बाद मैं 22 अपलोड कर रहा हूँ। और 22 में आपको क्या नया सीखने मिलेगा, क्या नया है। जैसे यहाँ पे 22 डिजाइन आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। इसमें क्या है कि दो टाइप का, एक रिंग है, उसके साथ में एक बैंड है। तो बैंड अभी मैं फिलहाल आपको बैंड मेन इसमें है कि आपको फ्लो कैसे मारना है, फ्लो कमांड के बारे में नॉलेज लेना है। उस पर्पज से मैंने ये डिजाइन सेलेक्ट किया हुआ है। और प्लस इसके अंदर कॉलेट आ जाएंगे, कॉलेट कैसे बनेंगे, और उसके अलावा आप इसमें कटिंग विटिंग कैसे करोगे, गैलरी कैसे करोगे, इस सब के बारे में भी नॉलेज मिल जाएगा आपको। तो ये डिजाइन मेरा मेन पर्पज था सिलेक्शन करने का कि इसमें 35 डिजाइन, इसमें फ्लो वगैरह आपको सीखने मिलेगा। अब जैसा कि आपको डिजाइन बताया गया था, यहाँ पर टाइप करना है पिक्चर। अब यहाँ पर गए आप, ट्वेंटी 2 नंबर डिजाइन ले लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं क्रॉप कर लिया। पहले मैं बैंड क्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको क्रॉप किया, क्योंकि ये डिजाइन का फ्रंट व्यू है। अभी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, कॉलेट दिख रहा है, ये इस वाले रिंग का है। हम लोग रिंग ये बना रहे हैं, तो आपको थोड़ी भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर भी क्या किया, 3 पॉइंट लिया और यहाँ पर भी मैंने क्रॉप कर लिया। मैं थोड़ा प्रॉन्ग को भी क्रॉप कर दिया हूँ। ग्रुप यहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तीसरा पॉइंट यहाँ पर। अब इसको मैंने ग्रुप कर दिया। जैसे बाकी डिजाइन में आपको रिमैप बताया गया है, आपको रिमैप करना है। इसको मैंने ग्रुप कर लिया, ग्रुप, इसको सिलेक्ट करके रिमैप टू सी प्लेन कर लिया। यहाँ पर रिमैप टू सी प्लेन फ्रंट में क्लिक कर दिया, राइट में गया, राइट में क्लिक कर दिया। अब सिलेक्ट करके मूव कमांड ले लिया, सेंटर ऑन कर लिया मैंने, 0 इंटर, वापस एंटर, 0 इंटर, वापस राइट व्यू, 0 इंटर। अब यहाँ पर से आईडी से मैच करना होता है, तो मैं यहाँ पे वो आईडी से मैच कर देता हूँ। सिलेक्ट किया, इसको मैच कर दिया। अब राइट व्यू में गया, यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसको भी छोटा कर दिया मैंने, इसको ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पे आईडी मैच करता हूँ, यहाँ सिलेक्ट किया, 3D स्केल ले लिया, 0 इंटर, 16.5 स्लैश 4.47 इंटर, डिलीट कर दिया मैंने, इसको ग्रुप कर दिया। तो अभी यहाँ पे देख रहा हूँ मार्किश। अभी मार्किश का डायमंड का पहले शेप देखूंगा, साइज देखूंगा, साइज क्या है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है साइज 3/1.5। अभी 3/1.5 मैं इसको इंपोर्ट किया। मेरे कुछ फाइल यहाँ पे मैंने डायमंड बना मैट्रिक्स के सेव किए हुए हैं, यहाँ पे डायमंड करके। अभी आप लोगों को मैं डायमंड बनाने नहीं बताया हूँ, डायमंड बनते कैसे हैं वो सब चीजें आगे चल के बताऊंगा 35 डिजाइन होने के बाद। अभी आप फिलहाल यहाँ से, अगर किसी को डायमंड की रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसको समझ नहीं आता है, जैसे उसके पास शेप नहीं बनाने के लिए अगर उसको डायमंड चाहिए, तो कॉन्टेक्ट करें, मैं उसको डायमंड शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या है, मुझे खाली मार्केट शेप चाहिए, तो बाकी मैंने डिलीट कर दिया, खाली मार्केट शेप रखा। अब यहाँ मार्केट शेप में भी 3/1.5 चाहिए, तो इसका तरीका क्या होता है, इसे इसको साइज करना है। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, एनालाइज में गया, यहाँ पर बाउंड्री बॉक्स और स्पेस प्रेस कर दिया। ये बाउंड्री बॉक्स से क्या होता है, थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा आपका, मतलब शेप साइज वगैरह लेने में, मेंशन करने में। तो आपको क्या करना है, बाउंड्री बॉक्स ले लिया, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर डुप्लीकेट फेस बॉर्डर मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दिए, स्पेस प्रेस कर दिए, जिससे क्या हो गया, यहाँ पर आउटर कर्व मिल गया। अब इस कर्व को सिलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर दिया मैंने,
इस तरीके से। अभी मैं डुप्लीकेट एज लेके भी कर सकता था, तो आपको डुप्लीकेट एज लेने के बाद आपको फिर वापस से कर्व को ज्वाइन करना पड़ता। अब इसमें क्या किया मैंने, डुप्लीकेट फेस बॉर्डर ले लिया, एक ही बार सरफेस पे क्लिक किया, उसके आउटर साइड के कर्व ज्वाइन करके मिल गए अपने को। अब यहाँ पे मैंने ग्रुप कर लिया। अब उसके अलावा यहाँ पे साइज पहले मेंशन बना लेता हूं मैं। यहाँ पे गया 3D स्केल ले लिया। अब यहाँ पे एंड पे क्लिक कर लिया मैंने, एंड और एंड। यहाँ पे मैंने इंटर किया 3 इंटर। अभी मैं चेक कर लेता हूँ कितने का है, एंड टू एंड 3 mm। और यहाँ पर भी स्पेस प्रेस करके एंड टू एंड 1.8। अब ये 1.8 दिया है, लेकिन मुझे चाहिए 1.5। अभी 1.5 के लिए मैं सिलेक्ट किया इसको, 1D स्केल ले लिया, 3D लिया, उसके बाद 1D ले लिया। अब यहाँ पे 1D एंड और एंड 1.5 इंटर कर लिया। तो इस तरीके से क्या हो गया, मेरा 3 बाई 1.5 मतलब 3 mm जो लेंथ हो गया और वेट जो है 1.5 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको वापस से मूव कर दिया 5 mm। अब यहाँ पर जेम प्रोफाइल ले लिया मैंने, यहाँ पे आर्क, एंड, एंड और एंड, इस तरीके से मैंने आर्क शेप ले लिया। अभी आर्क शेप भी लेने के टाइम पे ध्यान देना होता है कि अगर आउटर पे क्लिक हो रहा है तो आउटर ही होना चाहिए। अब इसको सिलेक्ट करके इसको मैंने मिरर मार दिया, यहाँ पे एंड टू एंड मिरर मार दिया, ऑर्थो ऑन कर लिया। अब इसको को ज्वाइन कर लिया मैंने। एकदम सिंपल है डिजाइन में, कुछ इतनी हार्ड डिजाइन नहीं है। और आप लोगों को मैं बार बार समझाता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि अगर आप लोग डायरेक्ट उस नंबर डिजाइन पे जाएंगे तो आपको आधी चीज समझ में नहीं आएंगी। अगर आप डिजाइन बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जैसे भी एंड नियर, अगर बाकी लोगों ने, जितने लोगों ने मेरी डिजाइन बनाई देगी उसको ये सब समझ में आएगा, लेकिन जो लोग बिल्कुल बनाए नहीं है डायरेक्ट वीडियो देखेंगे तो उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। फिर वो सोचेंगे कि कैसा तो सिखा रहे शॉर्टकट वगैरह, ऐसा सोचेंगे। अब मैंने क्या किया, इसको कर्व को सिलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लिया 5 mm। अब यहाँ पर कर्व को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑफसेट कमांड है, इसको ऑफसेट ले लिया, ऑफसेट 0.6 इंटर। अब 0.6 देख रहा हूँ तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा 0.5 ऑफसेट मार लिया, 0.5। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, एक्सट्रूड कर दिया, सिंगल साइड -0.6 इंटर। अब मैंने एक्सट्रूड किया, वापस देखो सिलेक्ट करके यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड ले लिया और इसको नीचे साइड में करना है तो -0.6 इंटर। तो आपको इसे बताया कि इंटर, राइट क्लिक, क्या स्पेस, तीनों काम एक ही होता है। अब यहाँ पर गया, वापस से चैम्पर ले लिया मैंने, चैम्पर। अब जितना ऑप्शन मारा था 0.5 ऑप्शन मारा था तो 0.35, 0.15 कम, मतलब 0.5 से 0.35 कर लिया। यहाँ पर हल्का सा मीटर बचना चाहिए। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर लिया 5 mm, इसको डिलीट कर लिया। अब यहाँ पर जैसे कि डायमंड थोड़ा सा ऊपर बैठेगा तो डायमंड को थोड़ा मूव कर दिया। अब ये डायमंड को पकड़ने के लिए अपने को प्रॉन्ग की भी जरूरत पड़ेगी। अब इसको भी रखो आप, इसके साथ में ग्रुप करके रखो, अपने यूज में आएगा। अब यहाँ पर सिलेक्ट किए और यहाँ पर क्लिक किए, इसको आपने ले लिया 0.55 इंटर, इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर इसको बीचों बीच ले लिया मैंने। अब यहाँ पे इसको एक्सट्रूड कर दिया। एक कॉलेट वगैरह की जानकारी मैं जब सेटिंग आपको सिखाऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा, इसका पैरामीटर समझाऊंगा। अभी मैंने क्या किया, इसको इसके हिसाब से, और यहाँ जहां से टेबल है, टेबल के ऊपर अगर 0.5 रख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से इसकी हाइट, जैसे आपको भी हाइट समझेगी नहीं तो इसके ऊपर में लिखेंगे 0.5, तो 0.5 से थोड़ा ऊपर चलेगा, लेकिन कम से कम 0.5 होना चाहिए। अब इसको वापस सेलेक्ट किया, वापस मैंने मिरर मार दिया, सेंटर ऑन कर लिया। अब इस सर्कल के रहने से क्या फायदा, अपना सेंटर वगैरह पकड़ सकता हो या तो पॉइंट लेके भी कर सकता हो। इसको मैंने ग्रुप कर दिया। अपना यहाँ का पीस रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको आउटर बनाना है। जैसा कि मैं यहाँ पर जाकर चेक कर लूंगा यहाँ दोनों के बीच में गैपिंग क्या है। यहाँ मैं देख रहा हूँ गैपिंग लगभग 0.5 का है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर
वापस कर्व को यहाँ पे कर्व ले लिया मैंने, डुप्लीकेट एज और ज्वाइन कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑफसेट मार लिया, ऑफसेट 0.5, वापस सेलेक्ट किया। अब वापस जो डायमंड, जहां पे डायमंड बैठता है 1 mm का डायमंड है, तो यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म सेटिंग में आपको बताऊंगा डिटेल में। यहाँ पे सेलेक्ट किया, प्लेटफॉर्म के लिए मिनिमम 1.4 का मीटर होना चाहिए, तो मैं इसको ऑफसेट मार लिया 0.45। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि अगर मार्केट को ऑफसेट मारोगे तो इसका शेप थोड़ा सा अजीबोगरीब आता है, तो इसको शेप थोड़ा अच्छा करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, इसको एक्सप्लोर कर लिया। अब एक साइड का डिलीट कर दिया मैंने। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, इसको सिलेक्ट करके इसको रिबिल्ड कर दिया। अब इसको भी मैंने सिलेक्ट किया, इतना पार्ट इसको भी ज्वाइन कर लिया, इसको भी मैंने रिबिल्ड मार दिया। इसको वापस सिलेक्ट करके इसको वापस मिरर मार दिया मैंने, एंड टू एंड। अब मैं एक बार शेप चेक करूंगा, शेप प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। अब इसको वापस सिलेक्ट कर लिया मैंने, एक बार इसको 8 पॉइंट ले लिया मैंने। इसको थोड़ा सा इस तरीके से मार्केट शेप थोड़ा सा मैंने इस तरीके से थोड़ा सा वन डिस्कल कर दिया गम्बल के माध्यम से। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके इसको ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, इसको भी एक्सट्रूड कर दिया मैंने सिंगल साइड। अब एक्सट्रूड करने के बाद इसको वापस से मेटल से देख रहा हूं, यहाँ पर मेटल है, इसके ऊपर बैठा हुआ है, तो मैंने भी क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और हल्का सा मूव कर दिया ऊपर साइड में। अब मूव करने के बाद अब यहाँ पर देख रहा हूं तो बीच में एक सपोर्ट है, आपको भी सपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो आप क्या किया, लाइन ले लिया मैंने, यहाँ से एक लाइन ले लो। अब इस तरीके से इसको सपोर्ट डाल दो। अब मैंने क्या किया, आर्क शेप ले लिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, हल्का सा आर्क शेप में इसको पाइप मार दिया 0.55 या 0.6, 0.55 का है, मैंने पाइप भी 0.55 मार दिया। अब इसको सिलेक्ट करके यहां पर लेके आया, इस तरीके से, जिससे क्या हुआ, दोनों को आपस में कनेक्टिविटी मतलब कनेक्ट करना है। अब मैं इसको वापस सिलेक्ट किया, वापस मैं मिरर मार दिया, यहाँ पर मिरर सेंटर ऑन कर लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या सपोर्ट हो गया, जिससे इसका टूटने का चांसेस नहीं रहेगा। अब यहाँ पर मैं डिजाइन देखता हूँ तो ये माइक्रो सेटिंग है, ये जब सेटिंग सिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा। और यहाँ पे देख रहा हूँ तो कट है। अभी यहाँ से यहाँ तक मैं मेटल सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक लगभग कितना है, 1.3 के आसपास है, 1.4 के आसपास है। फिर यहाँ पर कितना है, 1.4 के बाद यहाँ पर लगभग 1 mm है, 0.9, मतलब ऊपर का 1.4 और नीचे का 0.9। तो मैंने भी क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे कटिंग प्लेन ले लेता हूँ सबसे ऊपर पहला, इसको सरफेस सिलेक्ट किया, इसको मैंने नीचे मूव कर दिया। नीचे मूव करना है मुझे 1.4 इंटर, क्योंकि 1.4 मीटर रखना है मुझे। उसके बाद इसको कॉपी कर लिया। अब ये 0.9, अब नीचे की हाइट थोड़ी सी बढ़ा कर रखूंगा, अगर एक्स्ट्रा होगा तो भी मैं कट कर दूंगा आईडी से। तो मैंने वापस सेलेक्ट किया, केज कमांड, बाउंड्री बॉक्स, सी प्लेन। अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके इसको नीचे मूव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, वापस सेलेक्ट किया, इसको बुलियन स्प्लिट कर दिया। अब क्योंकि मैं डिजाइन में देखता हूँ यहाँ पर, तो डिजाइन में यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड मेटल है, और अपने को भी बीच में ऐसा खाली करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर मेटल नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको मेटल खाली रखना है। तो उसके लिए क्या तरीका है, मैंने क्या किया, इसको डिलीट मार दिया, डिलीट। अब इसको सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन ले लिया, यहाँ पर क्लिक, अब हल्का सा यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने। अब क्लिक करने के बाद इसको मैंने मिरर मार दिया। अब मिरर मारने के लिए सेंटर काम आ जाएगा,
यहाँ पे सेंटर पे क्लिक किया मैंने, अब वापस को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने बुलियन स्प्लिट कर दिया, ये डिलीट, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। अब इस साइड का मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि यही मार्की शेप है, इसको सिलेक्ट किया, इसको मिरर मार दिया मैंने, इसको मिरर मार दिया। अब इस तरीके से मेरा मेटल रेडी हो गया। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ अपने गोल वेट कम करना है, जैसे मैंने इसी पार्ट को, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्योंकि यहाँ पे डायमंड सेटिंग होने वाले हैं, यहाँ पर डायमंड सेट होने वाले नहीं है। तो इसका वेट कम करने के लिए मैंने क्या किया, डुप्लीकेट ले लिया और ज्वाइन कर दिया। जैसे मैं डुप्लीकेट शॉर्टकट किस ले रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप जो है मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए। इसको ऑफसेट कमांड ले लिया, ऑफसेट भी कितना 0.6 इंटर या 0.6 इंटर कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर एक्सट्रूड कर दिया। अब यहाँ पर जहां तक कटर है मैं वहां पर क्लिक कर दिया, जिससे क्या होगा ये कटर भी कट जाएगा और ऊपर का मेटल नहीं काटना है मुझे। तो मैं तीनों सेलेक्ट किया, कटर को, इस मेटल को। अब मैंने यहाँ पे बुलेट डिफरेंस कर लिया, इससे क्या होगा बैक साइड से खाली हो गया और उसका वेट भी कम हो जाएगा, नहीं तो बहुत बल्कि दिखेगा, बहुत हैवी दिखेगा। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर दिया। अब एक ग्रुप करने के बाद अब मैं जाता हूं यहाँ पर एक आर्क कमांड ले लेता हूं, आर्क यहां से यहां तक, यहाँ पे क्लिक किया और वापस यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने और यहां से यहां तक क्लिक कर दिया मैंने, यहां से क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद इसका मैं लेंथ ले लिया, यहाँ पे एनालाइज गया, यहाँ पर लेंथ है, लेंथ पे क्लिक किया 33। अब इसको मैंने कॉपी कर दिया। ये लेंथ हर टाइम आईडी के ऊपर डिपेंड करती है, हर टाइम कम ज्यादा होगा, ऐसा नहीं कि हर समय सेम ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, अपने लेंथ ले लिया और वापस एक लाइन लेके यहाँ पे लेंथ को पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 1 2 3, मतलब साइड साइड से 2 और साइड से 2, तो मतलब टोटल अपने को 5 ग्रुप कर लिया। अब इसको सेंटर पकड़ लिया मैंने, सेंटर ऑन कर लिया, सेंटर। अब यहाँ पर जाके एंड पे क्लिक है, इसको थोड़ा दूर रखता हूं मैं, एंड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब एंड पे क्लिक करने के बाद इसको वापस सेलेक्ट कर लिया मैंने सेंटर, यहाँ पे सेंटर पे क्लिक किया और इसको हल्का सा रोटेट कर दिया मैंने। अब मैं जैसा देखता हूँ यहाँ 5 है, 2 साइड साइड से है, एक सेंटर में है, इसको कॉपी कर लिया और इसको जहां से कर्व स्टार्ट होता है वहां पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, जहां से कर्व स्टार्ट हुआ है वहां पे क्लिक कर दिया। अब मैं क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, फ्लो अलोंग सॉरी एरे अलोंग को यहाँ पे क्लिक कर दिया और टोटल क्वांटिटी कितनी 5, तो 5 इंटर कर दिया। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ तो इससे बाहर चला गया, 5 नंबर रहते, इसको थोड़ा सा मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको एरे माना, अनग्रुप हो गया, इसको ग्रुप कर दिया बारी बारी से मैंने, ग्रुप ग्रुप। अब मैं क्या किया, इसको बारी बारी सिलेक्ट करके इसको मूव कर लिया, थोड़ा सा क्लोज कर लिया। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ डिजाइन के, क्योंकि मैं अभी आपको कमांड के बारे में समझा रहा हूँ। अब इस तरीके से, अब यहाँ डिजाइन टू डिजाइन बीच में गैपिंग बहुत कम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको शेप को बढ़ा लेना पड़ेगा। और फिलहाल आपको इस तरीके से आपने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ वाले पार्ट को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, यहाँ पर इतना ऊपर। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया सबको, अब ट्रांसफॉर्म में गया, फ्लो अलोंग को, अब फ्लो ये है, बेस कर्व ये है, टारगेट कर्व ये है। अब इस तरीके से मैंने फ्लो मार दिया।
जिससे क्या हो गया, ये पहले फ्लैट पे था, ये सीधा ऊपर आ गया। तो एक बार वापस देखिए कमांड कैसे यूज करना है। आपने क्या किया, मेटल के नीचे अब इसको सिलेक्ट किया, अब एक कर्व कहाँ पे रखना है और मैं सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, फ्लो अलोंग कर्व, बेस कर्व ये है, पहले बेस कर्व को यहाँ पे लिख के आता टारगेट। जैसे वापस मैं कमांड छोड़ दिया, वापस जाके कमांड लेता हूँ, सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, फ्लो अलोंग कर्व, ये बेस कर्व है तो बेस कर्व यहाँ पे क्लिक कर लिया, टारगेट कर्व कहाँ पर, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ऊपर, ये टारगेट इसके ऊपर आ गया। अब यहाँ पे ऊपर आने के बाद मैं देखता हूं तो जैसे यहाँ पे दोनों के बीच में गैपिंग आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, सब जगह पे गैपिंग सेम रखनी पड़ेगी। मुझे फिलहाल आपको कमांड समझाना था फ्लो अलोंग को, मैंने उस तरीके से कमांड समझा दिया। अब यहाँ पर क्या है, वापस मैं आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको लॉक कर लिया इमेज को, आईडी ले लिया मैंने वापस, 0 इंटर 16.5। अब आईडी सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड ले लिया बोथ साइड, अब मेटल सिलेक्ट कर लिया, अब इस मेटल को मैंने बुलियन डिफरेंस कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर का पार्ट बन गया, अब अपने को नीचे का पार्ट बनाना है और नीचे का आईडी मैच करना है, मतलब नीचे का आईडी बनाना है। तो क्या तरीका है, अब मैं क्या करूंगा, आईडी सिलेक्ट कर लिया, इसको ऑफसेट कमांड ले लिया, यहाँ से ऑफसेट, यहाँ पे ऑफसेट क्लिक कर दिया, वापस को सिलेक्ट किया, यहाँ से आप 3D स्केल ले लेंगे। अब यहाँ पे क्वाड ऑन कर लेंगे, आप क्वाड ऑन करके यहाँ पर क्लिक किया, अब इसको हल्का सा मैंने बड़ा कर दिया। अब इस दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से एक्सट्रूड कमांड लेके इसको एक्सट्रूड कर दिया, राइट हो गया, और यहाँ तक मैंने एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने के बाद मैं क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन ले लिया, वापस से यहाँ पे कटिंग प्लेन सरफेस में गया, यहाँ पे कटिंग प्लेन 0 इंटर, इस एंगल मैंने कट मार दिया, वापस सिलेक्ट किया, इसको मिरर कमांड ले लिया मैंने, 0 इंटर, इसको ट्रिम कमांड ले लिया, अब इसके बाद मैं वापस सिलेक्ट करके इसको मैंने बुलियन स्प्लिट कर दिया। अब इस तरीके से मैं राइट में जाता हूं, यहाँ पे टेपर है तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, यहाँ पे कैच एडिट कमांड ले लिया, कैच एडिट, बाउंडिंग बॉक्स सी प्लेन, यहाँ पे 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इसको अब इस तरीके से मेरा रिंग रेडी हो गया। अब ये रिंग मैंने फिनिश नहीं किया हुआ है, खाली स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और इसमें मेन था कॉलर बनाना और फ्लो मारना। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो मैं भी जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाता हूँ, और लोगों के क्वेश्चंस भी उतने आते नहीं है, तो मैं आगे चल के मैं यहाँ पे लाइव क्लासेस बनाऊंगा, लाइव सबके क्वेश्चंस रहेंगे, सबको सॉल्व करूंगा, आपको लाइव वीडियो देखने मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, मैं इस तरीके से यहाँ पे पीछे सपोर्ट आएगा, कनेक्शन आएगा, लेकिन फिलहाल आप इतना आपको बनाना है। अब एक बार मैं इसको फिर से वापस थोड़ा सा स्पीड में बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको रेड मार दिया। अब सबसे पहले क्या किया, डायमंड इंपोर्ट कर लिया। अब एक बार आप थोड़ा स्पीड में देख लो, मेरे कोई वीडियो एक बार आप स्लो मोशन में देखना, एक बार फास्ट देखना। तो फास्ट बनाने का रीजन ये होता है कि आपको चीजें फटाफट क्लिक हो, क्योंकि आधी चीजें आपने धीरे धीरे स्लो मोशन में आपने रिपीट की हुई है। तो मैं 100% बोलता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, आपको फायदा मिलेगा। अगर आप स्लो वीडियो देखने के बाद आप ये वाले वीडियो देखेंगे, आपको आइडिया मिलेगा क्यों कर रहे हैं या ऐसा मैंने क्यों किया। अभी इसके पहले जो आप खाली अगर मैं फास्ट बना दूंगा तो भी आपको समझेगा नहीं, या तो बहुत स्लो बनाऊंगा तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप वीडियो देखो पूरा, उसके बाद एक बार स्पीड वाला वीडियो देखो कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। स्पीड वाले वीडियो में शॉर्टकट की से काम करता हूँ और थोड़ा स्पीड में बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी इंपोर्ट कर लिया डायमंड का एक मैंने फोल्डर बना के सेव किया हुआ है। आप यहाँ पर
आपको अगर चाहिए तो आपको भी दे दूंगा। यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, बाकी को डिलीट मार दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आर्क कमांड लेना है, आर्क एंड टू एंड क्लिक किया, एंड एंड और एंड, वापस सेलेक्ट करके मैंने मिरर मार दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। पहले क्या करना है, मुझे इसका साइज डिफाइन करना है। अब मैंने इस कर्व को सिलेक्ट करके यहाँ पे बाउंड्री बॉक्स ले लिया, बाउंड्री बॉक्स लिया, इसको ग्रुप कर दिया। अब मैंने क्या किया, 3D स्केल ले लिया, एंड टू एंड। अभी जैसे मैं इमेज में आपको दिखाया था, यहाँ पे इमेज में साइज क्या है मार्किस का, यहाँ पे डायमंड मार्किस, इसका साइज है 3/1.5। तो आपको 3/1.5 कैसे करना है, आप सिलेक्ट इसको 3 mm इंटर कर दिए, इसको 3D मार लिए। अब मैं जाकर चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको लेंथ में कभी भी 3D मारना है और विड्थ को 1D मार दोगे चलेगा। अब ये 3 mm है, विड्थ कम है, सिलेक्ट किया, 1D स्केल ले लिया। अब यहाँ पर जाके आप 1D स्केल ले लेंगे। अब यहाँ पे एंड टू एंड, यहाँ पे 1 mm इंटर, सॉरी 1.5 इंटर कर लिया, 1.5 इंटर कर लिया। अब उसके बाद इसको डिलीट मारा मैंने। अब एक कर्व को सिलेक्ट कर लिया, मूव कमांड ले 5 mm, सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट मार लिया 0.6 ऑफसेट मारूंगा। यहाँ की गैपिंग बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, कैम लिक्विड पास नहीं होगा और ये जो है कॉलेज पूरा भर के आएगा। अब मैं क्या किया, इसके लिए 0.4 की ओपनिंग होनी चाहिए, मैंने इसको ऑफसेट मार दिया 0.55 इंटर, वापस सेलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने, एक्सट्रूड 0.6 कर दिया। अब इसको चैम्पर मार दिया 0.35 चैम्पर मार दिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर दिया। अब मूव करने के बाद डायमंड को थोड़ा सा ऊपर ले लिया मैंने। अब यहाँ पर एक प्रॉन्ग डालना है, तो सर्कल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर या तो इसी का डुप्लीकेट ले लिया मैंने, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, पॉइंट सिलेक्ट किया, ये पॉइंट को ऊपर मूव कर दिया। ये डायमंड टेबल से 0.5 ऊपर होना चाहिए। अब इसको पाइप मार दिया मैंने 0.55 इंटर। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको लॉकिंग, इसके ऊपर जो मेटल का लॉकिंग है ये कम होना चाहिए, मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसके ऊपर मूव कर दिया 0.1 इंटर। ये 0.1 का लॉकिंग होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब वापस सेलेक्ट किए, इसको मिरर मार दिए, सेंटर ऑन कर लिए इसका, उसको मिरर मार दिया, इस तरीके से ग्रुप कर दिया आपने। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अब इसको आउटर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे गैपिंग है 0.5 का और 1.4 का मेटल है, तो मैंने भी क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसका ऊपर डुप्लीकेट ले लिया मैंने और ज्वाइन कर दिया। अब इसको ऑफसेट मार दिया मैंने 0.5, इसको ऑफसेट मार दिया 1.4। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, एक्सप्लोड कर दिया, यहाँ का पार्ट डिलीट कर दिया। अब इसको डिलीट किया मैंने। अब यहाँ को जो है वापस ज्वाइन करके इसको रिबिल्ड मार दिया, रिबिल्ड 8 पॉइंट मारा, इसको मिरर मार लिया, इसको ज्वाइन कर लिया। अब यहां से इसको पार्ट पढ़ के मैंने 1D स्केल कर लिया। सेम चीज के साथ भी करनी है, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, इसको रिबिल्ड कर लिया, इसको मिरर मार दिया मैंने, ज्वाइन किया, इसको थोड़ा सा स्केल मार दिया मैंने। इसका शेप मुझे मार्केट शेप प्रॉपर लग रहा है, मैं एक बार क्या किया, उसको वापस रिबिल्ड मार दिया, 4 पॉइंट चेक कर लेता हूं एक बार। अब यहाँ पर इसको 1D कर दे थोड़ा सा, अब ये थोड़ा ओवल शेप लग रहा है, मैं इसको मार्केट शेप प्रॉपर करता हूँ, सिलेक्ट किया, अब ये मार्केट शेप थोड़ा सा आपको भी सही करना पड़ेगा। अब ये मार्केट हो गया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, मैंने एक्सट्रूड कर दिया, एक्सट्रूड भी -0.6 कर दिया, सॉरी यहाँ पे जो इसको एक्सट्रूड करना है मुझे, इसको एक्सट्रूड किया मैंने, एक्सट्रूड थोड़ा ज्यादा करूंगा मैं नीचे तक, एक्स्ट्रा होगा तो मैं कट कर दूंगा। अब यहाँ पर दोनों के बीच में कनेक्शन देना है, तो एक आर्क लेके सपोर्ट दे दिया मैंने। पहले इसको, सबसे पहले इसको ऊपर ले लो थोड़ा सा, यहाँ मेटल ऊपर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे आर्क कमांड ले लिया मैंने, आर्क भी यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया और हल्का सा आर्क कर दिया।
सिलेक्ट किया, इसको पाइप मार दिया। अब एक कर्व यहां पर आ गया, इसको यहां पर ले लिया, आर्क को मैंने यहां पर, इसको ने मिरर मार दिया। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ का मेटल 1.4 है, ये मेटल यहाँ पे जाके माप लूंगा। आपको कोई मापना है, यहाँ पे अलाइन वाला लेंगे, यहाँ से यहाँ तक मैं चेक कर लेता हूँ कितना है। यहाँ से यहाँ चेक किया, लगभग 1.4 के आसपास है। यहाँ से यहाँ तक लगभग 0.9 0.8 के आसपास है। उसके आगे नीचे जो बचेगा वो आईडी से हम लोग कट कर देंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से कटिंग प्लेन ले लिया मैंने सेंटर, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब वापस सरफेस सिलेक्ट कर लिया, इसको नीचे मूव कर लिया मैंने 1.4, वापस कॉपी कर लिया इसको 0.7। अब नीचे का जो बचेगा वो इसको सिलेक्ट करके मैंने बुलियन स्प्लिट कर दिया। इसको डिलीट, इसको डिलीट, सॉरी। बुलियन स्प्लिट करने के बाद ये बुलियन स्प्लिट हो गया, ये मेटल अलग हो गया। अब इस मेटल को मैं कटिंग प्लेन लेके इस मेटल को मैंने कट कर दिया। यहाँ पर कटिंग प्लेन ले लिया, सेंटर, यहाँ पे क्लिक कर दिया हल्का सा, इसको पकड़ा मैंने, मिरर मार दिया। अब इस तरीके से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर बुलियन स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ मैंने बुलियन स्प्लिट किया, इसको डिलीट, इसको डिलीट। यहाँ पे दोनों साइड में मेटल बच रहा है। अगर नहीं होगा तो हम लोग इसको एक साइड का मैं मिरर मार दूंगा, लेकिन प्रॉपर दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है। तो इसको यहाँ पर अभी वेट कम करना है, इसका डुप्लीकेट ले लिया, ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने ऑफसेट मार दिया। ऑफसेट मारना है 0.6, सिलेक्ट करना है, इसको को एक्सट्रूड कर देना है। एक्सट्रूड जहां तक मेटल कट किए हो बहुत साइड, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट सिलेक्ट सिलेक्ट, इसको बुलियन डिफरेंस कर दिया। इस तरीके से मेटल खाली हो गया। अब मुझे क्या करना है, ग्रुप किया, अब यहाँ पर जाके आर्क ले लिया, आर्क कमांड गया, यहाँ से लिया, यहाँ पर क्लिक और यहाँ पर क्लिक। अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से लगेगा लेंथ ले लिया, इसको कॉपी कर लिया मैंने, लेंथ को कॉपी। अब यहाँ पे भी लाइन ले लिया मैंने, एक लाइन, यहाँ सेंटर राउंड कर लो, कंट्रोल V कर दिया। अब यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट किया मैंने, हल्का सा रोटेट कर लिया। अब यहाँ से जहां से दिया स्टार्ट होता है वहां पे रख दिया मैंने, देखो यहाँ तक है, मैं कर्व को यहाँ तक ले लिया। अब वापस यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसको कॉपी 1 2 3 अब इससे गैपिंग थोड़ा सा मैंने इसको सिलेक्ट किया, हल्का सा इसको रोटेट कर दिया, गैपिंग क्लोज करने के चक्कर में। अब इसको थोड़ा सा यहाँ मूव कर दिया मैंने हल्का सा, और उसके बीच में गैप दे दिया मैंने। अब गैप एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने में बताऊंगा अभी आपको बाद में। अभी फिलहाल टेम्पररी आपको इस तरीके से करना है, यहाँ तक इसको सिलेक्ट किया, या तो आप एरे लॉन्ग को भी मार सकते हैं। ये हो गया। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर भी जितना ऊपर, अब यहाँ पर है, अगर मैं ऐसे फ्लो मार दिया तो यहाँ पे प्रॉब्लम में हो जाएगा। मैंने सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, फ्लो लॉन्ग को, अभी बेस कब है, ये टारगेट कब है। इससे प्रॉब्लम क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको, कि यहाँ पर जो फ्लो हुआ है, आप देख रहे हैं फ्लो हुआ है, कितना नीचे आ गया है, क्योंकि मैंने जो कर्व रखे थे वो यहाँ पे डायमंड के गर्डल के पास रखे थे, तो ये डायमंड गर्डल के पास आ गया। तो मुझे क्या करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको ऊपर मूव कर दिया, इसके लेवल तक, नीचे वाले पट्टी के लेवल तक रख दिया। अब ये क्या रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन है, ये भी मूव हो गया। अब आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से आ गया। यहाँ पर ये मेटल आ गया 1.4, ये मेटल। अब आईडी ले लिया मैंने, 0 इंटर 16.5 सिलेक्ट किया,
एक्सट्रूड कमांड ले लिया, सेलेक्ट, इसको बुलियन रेफरेंस कर दिया। अब यहां पर वापस सेलेक्ट किया, इसको सैंग बनाना है, मैंने ऑप्शन मार लिया, यहां पर क्लिक कर लिया मैंने, वापस सेलेक्ट किया, 3D स्केल, क्वाड, यहां पे क्लिक किया, यहां सेलेक्ट किया। अब इसको मेटल को एक्सट्रूड कर दिया मैंने, राइट में जाके यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया। बाकी इतना तो आपको आ ही जाएगा अगर आपने डिजाइन मेरा बनाया हुआ है तो। अब कटिंग पे लिया, 0 इंटर, यहाँ से यहाँ तक है, मैंने यहाँ तक क्लिक कर दिया, इसको मिरर मार दिया, 0 इंटर। अब यहाँ पर अगर स्प्लिट करूंगा तो ये भी स्प्लिट हो जाएगा, इसको ट्रिम कर दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से बुलियन स्प्लिट कर दिया, ऊपर का मैंने डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे राइट व्यू गया, सिलेक्ट किया सैंक, केज कमांड, केज एडिट, बाउंड्री बॉक्स सी प्लेन, यहाँ 2 पॉइंट ले लिया, सिलेक्ट किया, इसको टेपर कर दिया। तो इस तरीके से डिजाइन रेडी हो गया है वाला। अब बाकी कुछ इसमें कमियां हैं जो मैं बाद में आपको इसका सब कॉन्सेप्ट आपको 35 डिजाइन के बाद मैं वो कॉन्सेप्ट दूर करूंगा। इस तरीके से डिजाइन हो गया। अभी खाली फ्लो और क्वालिटी के बारे में खाली बताना था मुझे, बाकी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, इसके फिनिशिंग कैसा है, सपोर्ट कैसा है, ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा।